क्लास 6 फ्रॉम लर्न वेल चैप्टर 8 रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक्सरसाइज 8.4 फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट टू 7 नंबर फुल डिटेल एक्सप्लेन किया है। चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर। 8 नंबर में यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 56 आइडेंटिकल पाइप, ठीक है, लेड इन टू इंड, यानी 56 पाइप्स हैं। पाइप्स मतलब आप जानते होंगे जैसे बोरवेल पाइप्स होते हैं, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे गिवन है 56 आइडेंटिकल पाइप्स लेड इन टू इंड मेक अ लेंथ, जिसका लेंथ अगर हम मतलब कहने का मीन्स जैसे ये इतना पाइप है, ये पाइप हुआ, ये पाइप हुआ, ठीक है। फर्स्ट पाइप, सेकंड पाइप, ये सेकंड पाइप। अब इसको हम यहाँ पे ज्वाइंट कर दिए, ऐसे ऐसे ज्वाइंट कर दिए। कितने? 56। लेड इन टू इंड मेक अ लेंथ, तो पाइप तो बहुत लंबी हो जाएगी, 56 ऐड करना है। ये पाइप है, मान लीजिए 1 2 3 ऐसे करते करते हमें 56 करने हैं। ऐड करिए तो उनका लेंथ कितना आया? 3920 मीटर। क्लियर। What length would 14 such pipe make if they are laid into end? तो मान लीजिए 56 के जगह में अगर हम 14 पाइप्स को ही बस ऐड करें, कितने? 14, तो बताइए कितना उसका लेंथ होगा। ठीक है, तो यहां पे हमें गिवन है 56 आइडेंटिकल पाइप join end to end, end to end। अगर हम ज्वाइन करते हैं end to end, लास्ट से लास्ट को ज्वाइन करते हैं, तो लेंथ, देन लेंथ, तो हमें लेंथ कितना मिलता है? लेंथ हमें फाइंड होता है 3920 मीटर। इतना क्लियर हो गया। अब यहां बोला गया 14 सच पाइप्स, ठीक है, तो यहां पे हम लिखते हैं लेट। क्यों? क्योंकि हमें यहां पे लेंथ फाइंड करना है। तो लेट 56 जो हम लिखेंगे 14 आइडेंटिकल पाइप्स ज्वाइन इन टू इंड, देन लेंथ हम क्या ले लें? लेट कर लें, लेंथ हम ले लेते हैं वाई मीटर ले लेते हैं। ठीक है, अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कैसे करना है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बहुत बेस्ट ट्रिक के साथ। पहले देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में कहाँ तक फुल स्टॉप है, ये यहाँ पे फुल स्टॉप है। इसमें सर्च करिए कितने नंबर्स हैं। पहले ये देखिए पाइप्स की बात है। किसकी बात है? पाइप्स। तो यहाँ पे आप गैप करके पाइप्स लिख लीजिए, और रेशियो, ये आपका रेशियो हो गया। सेकंड, उसके बाद फुल स्टॉप में लेंथ दिया है, तो यहां पे स्पेस करके लेंथ लिख लीजिए। अब आप प्रोपोर्शन लिखिए और इसे फिर से लिखिए, ठीक है, इसे फिर से रिपीट करिए। देखिए डैश डैश पाइप्स रेशियो ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स लेंथ। चलिए अब गौर से देखिए इस क्वेश्चन पे, तो पाइप्स कितने हैं? फर्स्ट में 56, यहाँ पे फिलअप कर लीजिए। लेंथ कितनी है 56 का? 3920 हो गया। अब प्रोपोर्शन के बाद देखिए पाइप्स कितनी है? 14, और लेंथ भाई इसी के लिए हमने वाई लिया, तो यहाँ पे वाई कर लीजिए। चलिए अपॉन कर लें और हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे? 56 रेशियो का मतलब होता है अपॉन 3920। प्रोपोर्शन का मतलब हमने लास्ट वीडियो में बताया, इसका मतलब होता है इक्वल। इनके कहने का मतलब है ये रेशियो और ये रेशियो हमेशा इक्वल होंगे, तभी वो प्रोपोर्शन कहलाएगा। इसका मीन्स इक्वल टू 14 पाइप, ये हो गया 14 अपॉन वाई। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। पहले यहीं पे ही कैंसिल कर लेते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होगा। चलिए 4 से कैंसिल करते हैं, क्योंकि ये कैंसिल हो रहा है। 4 1 जा 4, 1 रिमाइंडर, 4 4 जा 16। चलिए 4 से इसे भी कट करते हैं। 4 9 जा 36, 9 जा 36, रिमाइंडर 3, 4 8 जा 32, और ये आपका 0 आया। अरे 14 से तो अभी भी कैंसिल हो रहा है। 14
14 7 जा 98, 7 जा 98 और ये जीरो है, ये जीरो रहने दीजिए। तो यहाँ पे आपका न्यूमरेटर में क्या प्राप्त हुआ 1। क्लियर। अब आप यहाँ पे एक बार फ्रेश लिख लें 1/70, ये आ गया। फर्स्ट हमने 4 से कट किया, फिर ये 14 से डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, इज इक्वल टू 14/y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी y का 1 में इंटू होगा और 14 का 70 में, तो y में 1 का इंटू हुआ y और 14 में 70, तो 14 इंटू 70। ठीक है। अब भी हमने देखिए कैंसिल किया, 14 7 जा 98, किए नहीं किए, बिल्कुल। तो 14 7 जा 98 और ये जीरो यहीं पे रहने दीजिए, सिंपल, ये आपका आंसर हो गया। यानी लेंथ कितना हुआ 14 आइडेंटिकल पाइप ज्वाइन इन टू इंड, देन लेंथ 980 मीटर, हैंस लेंथ ऑफ 14 such pipes join into end लेंथ कितना हुआ 980 मीटर, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, सहवाग। यहाँ पे क्रिकेट की बात हो रही है। सहवाग मेड 48 रन्स इन 6 ओवर। 6 ओवर में सहवाग ने 48 रन्स मार दिए, ठोक दिए, जो भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, क्रिकेट के लैंग्वेज में। एंड सचिन तेंदुलकर मेड 98 रन्स, लेकिन 14 ओवर्स में। अब आप इनके रन को देख के आंसर नहीं बोल सकते, तो यहाँ पे बोला गया हु मेड मोर रन्स पर ओवर। अब देखिए अगर रेशियो प्रोपोर्शन से हम समझाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसे हम वही दुनिया में वर्क करते हैं जो ये इजी पे चले। तो चलिए सवाल नंबर 9 देखते हैं कैसे करना है। तो आप यहाँ पे लिखिए सबसे पहले सहवाग मेड 48 रन्स इन 6 ओवर्स। तो भाई हमें तो पर ओवर का बताना है ना कि कौन ज़्यादा रन बनाया। तो अब हम बात करते हैं सहवाग मेड रन्स इन 1 ओवर, यानी एक ओवर में सहवाग ने कितना रन बनाया। अरे सिंपल सी बात है, ये पेन अगर 10 पेन्स 100 रुपीज़ का आता है, कितने का, थोड़ी देख ले समझिए, 10 पेन्स 100 रुपीज़ का आता है, कितने का 100 का, तो 1 पेन कितने का आएगा। तो सिंपल सी बात है 100/10 कर देंगे, ट्रांसफ़र कर दीजिए, यानी 10 रुपीज़ का ये पेन है, सिंपल सी बात है। तो वही तो बात है कि सहवाग ने 48 रन 6 ओवर में बनाए। ये मान लीजिए 6 पेन्स है जिसका प्राइस 48 है, तो 1 पेन का प्राइस क्या होगा। तो सिंपल सी बात है 48 में हम 6 का डिवाइड कर देंगे, सिंपल, 6 8 जा 48, यानी सहवाग ने पर ओवर कितने रन्स बनाए, 8 रन्स बनाए। कितने रन्स बनाए, 8 रन्स। अब बात करते हैं सचिन तेंदुलकर की। एंड सचिन तेंदुलकर मेड 98 रन्स इन 14 ओवर्स। 14 ओवर्स में सचिन ने 98 रन्स बनाए। तो भाई सचिन ने एक ओवर में कितने बनाए, क्योंकि हमें तो एक ओवर का देना है। यहाँ पे देखिए हु मेड मोर रन पर ओवर में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया, सचिन बनाया, सहवाग। तो सचिन मेड रन्स पर ओवर या 1 ओवर आप लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 98/14, 14 7 जा 98। अभी लास्ट क्वेश्चन में भी यही आया था 980, 14 7 जा 98। तो सचिन ने कितने रन बनाए, 7 रन्स। अब बताइए कौन ज़्यादा रन बनाया, सहवाग ने ज़्यादा बनाया या सचिन ने।
सहवाग ने एक ओवर में 8 रन्स बनाए और सचिन ने एक ओवर में कितने रन बनाए? 7 रन्स। तो हम आंसर क्या लिखेंगे? सहवाग, ये आपका आंसर हुआ। हैंस सहवाग मेड मोर देन रन्स किससे? सचिन इन 1 ओवर या पर ओवर आप लिख सकते हैं। तो सबसे ज्यादा किसने रन बनाया? सहवाग ने। यह आपका आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इफ 33 वर्कर्स, ठीक है, मजदूर आप ले लीजिए, कैन डिग मतलब गड्ढा खोदना है, कितना? 165 होल्स इन एन आवर, यानी 1 घंटे में 33 वर्कर्स कितने होल्स कर दिए? जैसे हम बोलते हैं ना कि यहाँ पे होल कर देना, यहाँ पे होल कर देना, यहाँ पे होल कर देना, मतलब गड्ढे करवाना है 5-5 फीट के, 6-6 फीट के। तो ऐसे होल कराना है कितने? तो वो 1 आवर में कितने कर देते हैं? 165 होल्स कर देते हैं 36 वर्कर्स, यानी बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। तो हाउ मेनी होल्स कैन 26 वर्कर्स डिग इन एन आवर? तो भाई यहाँ पे कम कर दिया गया, 36 वर्कर्स थे, यहाँ 27, थोड़ा सा कम हो गए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो 33 वर्कर्स कैन डिग इन एन आवर, कितने? 165 होल्स लिख सकते हैं, डिग भी लिख सकते हैं, होल्स। सो लेट करेंगे, क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे कितने होल्स उन्हें करने हैं 1 ही घंटे में। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट 27 वर्कर्स, टाइम तो सेम है, कैन डिग इन एन आवर। चलिए लेट कर लेते हैं एक्स होल्स। भाई हमें तो नहीं पता है कितने होल्स करेंगे, चेक करते हैं। अब रूल्स वही है, रेशियो प्रोपोर्शन को भूलना नहीं है कि हम क्वेश्चन नंबर 9 बता दिए तो आप भूल जाइए। देखिए पहले नंबर में आपका वर्कर दिया है और इधर होल्स दिया है। अब आप सोच रहे सर इसमें टाइम भी तो है, तो टाइम दोनों में सेम है, छोड़ दीजिए। हमारी लड़ाई तो यहाँ पे वर्कर और होल की है, टाइम की तो है ही नहीं है, टाइम कांस्टेंट है यहाँ पे। तो चलिए वही रूल्स, पहले आप डैश डैश करिए वर्कर रेशियो, फिर डैश डैश लिखिए, फिर होल्स, ये मेन प्रोपोर्शन है। फिर आप लिखिए वर्कर, सेम इसी को फोटो कॉपी यहाँ फिर से लिख दीजिए, यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है। वर्कर रेशियो डैश डैश होल, सिंपल। अब इसको आप फिलअप कर दीजिए। पहले वाले स्टेटमेंट में देखिए 33 यहाँ, फिर होल्स कितने हैं 33 वाले में? 165। दूसरे में प्रोपोर्शन में आई वर्कर है, हाँ है 27। भाई होल्स है क्या? नहीं है, एक्स हमने लेट किया, वहाँ एक्स कर दीजिए। अब आप सॉल्व कर लीजिए। 33 रेशियो का मतलब होता है अपॉन 165, प्रोपोर्शन का मतलब होता है इज इक्वल टू 27, ये टॉप में आया, और रेशियो का मतलब अपॉन एक्स नीचे। क्लियर? अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 11 3 जा 33, 11 1 जा 11, रिमाइंडर कितना हुआ 5 भाई 16 है ना, 11 1 जा 11, 5 रिमाइंडर, तो ये 5 यहाँ कर दीजिए, 11 5 जा 55। अरे ये 3 से तो पूरा कैंसिल है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो यहाँ पे हमें क्या बच गया? 1/5 इज इक्वल टू 27/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे कट करने में बहुत आसानी हो जाती है हमारे लिए। अब गौर से देखिए, x में 1 का इंटू करेंगे तो क्या आएगा? x इक्वल टू 27 में 5 का, 5 7 जा 35, रिमाइंडर 3, 5 2 जा 10, 3 13, यानी कितने होल्स करेंगे? 135 होल्स करेंगे। ये आपका आंसर है। कितने वर्कर? 27 वर्कर्स 1 घंटे में 135 होल्स करेंगे। श्योर है इससे कम ही करेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा वर्कर है, इसमें कम वर्कर है, कम करेंगे। ये आपका आंसर है।
सॉल्व नंबर 11। अ ट्रक रिक्वायर्स 39 लीटर्स ऑफ डीजल। एक ट्रक में 39 लीटर्स डीजल फिलअप करवाए गए, भराए गए। तो देखते हैं वो ट्रक जो है 429 किलोमीटर ट्रेवल करता है। कितने लीटर डीजल में? 39 डीजल में, लीटर डीजल में। तो यहाँ पे पूछा गया हाउ फार, कितना दूर, वुड ट्रेवल करे, मतलब करेगा, इट ट्रेवल ऑन 60 लीटर। अगर हम 39 के प्लेस पे 60 लीटर डाल दें तो भाई 429 से ज़्यादा जाएगा, मतलब हमारा आंसर इससे ज़्यादा आएगा। तो चलिए देखते हैं। अ ट्रक filled a truck filled diesel कितने लीटर डीजल 39 लीटर टू ट्रेवल 429 किलोमीटर। ठीक है, सो लेट डिस्टेंस ट्रेवल इन 60 लीटर डीजल। तो क्या ले लें हम यहाँ पे? लेट एक्स ले लेते हैं। एक्स किलोमीटर ट्रेवल करेगा, भाई नहीं पता है। चलिए रेशियो के अकॉर्डिंग पहले रेशियो आप बनाइए। फर्स्ट ये हमने फिलिंग द ब्लैंक्स कर दिया। पहले किसकी बात हुई? लीटर, फिर रेशियो, फिर किलोमीटर जितना डिस्टेंस, फिर प्रोपोर्शन। अब इसी की फोटोकॉपी फिर से लिखिए। फर्स्ट डिस्टेंस लीटर, प्रोपर रेशियो, फिर किलोमीटर। चलिए फिलअप कर दीजिए। पहले में लीटर कितना है? 39। कितना किलोमीटर? 429 किलोमीटर। फिर प्रोपोर्शन, लीटर कहाँ है? 60, फिर एक्स किलोमीटर। अब अपॉन कर दीजिए आपका आंसर। तो 39 रेशियो का मतलब अपॉन 429, प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल टू 60 लीटर अपॉन एक्स। ये कैंसिल हो रहा हो तो बिल्कुल कैंसिल करिए। चलिए 13 से कैंसिल करते हैं। 13 3 जा 39 और 13 3 जा 39 ही होता है, और यहाँ 42 है। तो 42 माइनस 39 आपका कितना आ गया? 3 आया ना। 39 3 42, तो ये 3 को यहाँ फिर से लिख दीजिए। तो 13 3 जा फिर से आ गया, सिंपल। अभी ये और कैंसिल हो रहा है, देखिए 3/33 है। तो 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यानी 1/11। कितना आया? 1/11। यहाँ पे कट करेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी आपको, और एक ही बार में आपका आंसर आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई। अब गौर से देखिए, x में 1 का इंटू करेंगे तो x, और 11 में 60 का, तो एक बार लिख लीजिए। अब 11 में 6 बस का इंटू कीजिए। 11 6 जा 66, और ये 0 को यहीं पे लिख दीजिए, किलोमीटर। देखिए उससे ज़्यादा है कि नहीं आया, क्योंकि ज़्यादा लीटर डीजल है, सिंपल। तो कितने दूर ट्रेवल करेगी वो ट्रक? 660 किलोमीटर ट्रेवल करेगी। कब? जब 60 लीटर डीजल उसके टैंक में भरा जाए। ये आपका आंसर है। नाउ हॉट्स क्वेश्चन नंबर 12। It's a very important and very interested question. 12 number. 12 laborers can plant 180 tree in a day. यानी एक दिन में 12 लेबर्स 180 प्लांट्स लगाते हैं एक दिन में। ठीक है, तो हाउ मेनी ट्रीज कैन 30 लेबर्स? देखिए लेबर्स भी चेंज कर दिया गया और प्लांट, लेकिन यहाँ पे टाइम क्या है? 2 days। अब ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन हम आपको और दिखा रहे हैं। वो क्वेश्चन कहाँ गया? ये 10 नंबर। 30 वर्कर सेम है, बस लेबर वहाँ चेंज है। डी की बात है, यहाँ प्लांटेशन की बात है। लेकिन यहाँ टाइम देखिए NR, और यहाँ भी NR। लेकिन यहाँ टाइम देखिए अ डे, और यहाँ 2 days। मतलब लेबर भी है यहाँ पे,
ट्रीज भी प्लांटेशन है और टाइम भी डिफरेंस है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो ध्यान से देखिए, हम पहले अपनी दुनिया पे रहें। 12 लेबर्स कैन प्लांटेड लिख लेते हैं अ डे, कितना 180 ट्रीज प्लांटेड कर रहे हैं, ठीक है। अब 30 लेबर, तो लेट यहाँ पे लिखिए आप 30 लेबर्स, और ध्यान से देखिएगा आपको इजी वे पे पूरे आंसर्स मिलेंगे। 30 लेबर्स कैन प्लांटेड अ डे। अभी हम एक ही दिन की बात कर रहे हैं, 2 डेज नहीं, एक दिन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कितने, प्लांटेशन भी नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स ट्री। कितने लिख लिए, एक्स ट्रीज। अब चलिए इसका पहले सॉल्व करें। पहले लेबर की बात है तो यहाँ लेबर आप कर लेते हैं, फिर रेशियो जगह किसकी है, ट्रीज की। अब इसको फिर से रिपीट करिए, ये डैश लेबर रेशियो, फिर से लिखिए ट्रीज। लेबर कितने हैं 12, ट्रीज कितने हैं 180, फिर प्रोपोर्शन लेबर कितने सेकंड में 30, ट्रीज एक्स लिए हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 12 रेशियो का मतलब अपॉन 180, प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल टू 30 लेबर अपॉन एक्स ट्री। चलिए कैंसिल करते हैं, 12 वन जा 12, और यहाँ भी 18 है तो 12 वन जा 12, रिमाइंडर कितना है 18 में से 12 करिए 6, यहाँ छोटा सा 6 लिख दीजिए, 60 दिखने लग गया। 12 5 जा 60, क्लियर। अब इसे आप इंटू करिए, तो पहले इसे एक बार क्लियर लिख लें, 1/15, 1 है और 15 इक्वल टू 30 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स में 1 का इंटू करिए, एक्स ही आएगा। 15 में 30 एक बार लिख लें, 15 3 जा 45 ट्रीज, मतलब 30 लेबर्स एक दिन में, सिर्फ एक दिन में, अभी हम 2 दिन की बात नहीं कर रहे हैं, 2 डेज की बिल्कुल बात नहीं हो रही है, 1 डेज, क्योंकि हमने यहाँ पे डेज सेम लिखा है अभी। तो एक दिन में कितना किया 450, तो सिंपल सी बात है, देन 30 लेबर्स कैन प्लांटेड अ डे की जगह में 2 डेज लिख दीजिए, 2 डेज। तो भाई 1 डे में कितना किया 450, सिंपल सी बात है, आप एक दिन में 10 प्लांटेशन करते हैं तो 2 दिन में कितना करेंगे 20 बोलेंगे, कैसे 10 में 2 का इंटू कर दिए। तो यहाँ भी हम कर लेंगे, 450 में किसका इंटू कर लेंगे 2 का, कर लीजिए। और यहाँ पे 2 को आप लिखना चाहे समझने के लिए तो 2 डेज कर लीजिए, 2 0, 2 5 जा 10, 1 रिमाइंडर, 2 4 जा 8, 1 9, 900 ट्रीज, ये आपका आंसर हुआ। और ये आपका कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज 8.4। सो फर्स्ट से 7 तक हमने ऑलरेडी अपलोड किया फुल डिटेल के साथ, एक बार ज़रूर देखिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत ब्रेंटी क्लासेस। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।